Hi, if you don't know me, I'm Khushbu and I'm pursuing my bachelor's degree. I'm in third year. Today, I'm gonna tell you how college friendships are toxic. So मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैं किस तरीके की लड़की थी. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा. और मैं खुद से जाके किसी से बात नहीं करती थी. और ये मेरे में एटीट्यूड नहीं था, ये ना मेरा नेचर था कि मैं खुद से आके किसी से बात नहीं करूंगी. अगर मेरे से सामने से कोई आके बात करेगा तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगी. तो मेरा डे 1 जो कॉलेज का था वो था 14 नवंबर को. उस दिन ओरिएंटेशन था, मतलब हम लोगों को पागल बना रहे थे कॉलेज में जाके कि आपने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स होगी, इतना अच्छा कैंपस है, बहुत ही मजे है. अब तो मैंने उस दिन किसी से बात नहीं करी और किसी ने आके मेरे से बात नहीं करी. मैं लोगों को देख रही थी कि लोग अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, उन लोग के ग्रुप बन रहे हैं और वो लोग बहुत मजे कर रहे हैं, पर मैं अकेले घूम रही हूँ. एनीवेज, उसके बाद जो मेरी ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो थी 21 नवंबर से स्टार्ट. मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, उसको हम एल से बोल लेते हैं. तो वो लड़की ने मेरे को हाय हेलो किया, तो मैंने भी उससे बात करी. मैंने जैसे बताया कि मेरे से सामने से ही कोई बात करेगा ना तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगी. तो उसने मेरे को हाय हेलो किया, मैंने भी उसको अच्छे से बात करी. फिर उसने अपने ग्रुप से मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैंने उनसे भी बात करनी स्टार्ट हो गई एंड मैं उसी के ग्रुप के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन दिक्कत कहाँ आई, उसकी जो एल थी ना, उसकी एक दोस्त थी, उसको हम बुला लेते हैं एम से, और वो मेरी क्लास की सीआर थी. सीआर कुछ नहीं होता, बेसिकली जो स्कूल में मॉनिटर होता है वो कॉलेज में आके सीआर बन जाता है. तो वो मेरी क्लास की थी सीआर, और मेरी ना उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी. और मतलब मैंने उसको डे 1 देखा तो मेरे को लगा कि इस लड़की से तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वाइब से अच्छी नहीं आई. पर वो एल की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड, बहनें थी वो एक दूसरे की. पर अब एल को करवानी थी मेरी और एम की दोस्ती, क्योंकि एल की तो मैं भी दोस्त हूँ. तो हम लोग साथ में लंच वगैरह करने लगे, थोड़ा बहुत बाहर घूमने फिरने जाने लगे. तो क्या हुआ, मेरी और एम की भी दोस्ती हो गई थोड़ी बहुत. ठीक है. अब बीच में क्या हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई थी. मैंने और एम ने बिल्कुल कुछ बात नहीं करी और बस हमने बात करनी बंद कर दी थी. उसी के बीच में एक कॉलेज ट्रिप आया था जब हम पंजाब गए थे. तो वहाँ पे एम गई थी और मैं गई थी, एल नहीं गई थी. मैंने और एम ने बिल्कुल बात नहीं करी उस ट्रिप पे भी. इवन उस ट्रिप पे उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना, स्टिल मैंने एम से बात नहीं करी. उसके बाद जब हम ट्रिप से वापस आ गए, उसके बाद हमारा था एंड सेम फर्स्ट सेमेस्टर के. और जो एम थी ना, वो थोड़ी सी सेल्फिश टाइप की थी. तो उसने मेरे को बोला कि खुशबू, एग्जाम्स हैं तो हम लोग साथ में ना लाइब्रेरी में पढ़ते हैं. जो टॉपिक तेरे को नहीं आता होगा तो मैं समझा दूंगी, और मुझे नहीं आता होगा तो तू समझा दो. मैंने बोला ठीक है, डील डन. तो हम लोग ना लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गए. तो ऐसे 2 एग्जाम्स बाहर निकल गए. थर्ड एग्जाम्स में भी हमसे कैसी बात करते थे, अच्छा तूने पढ़ लिया, तेरे को ये आता है, तेरे को ये नहीं आता, बस इतनी, कोई भी फालतू बात नहीं करते थे जो फ्रेंड्स के बीच में होनी चाहिए. तो क्या हुआ, थर्ड एग्जाम आया हमारा, हम लाइब्रेरी में बैठ के वापस पढ़ने लगे. तो हम लंच करने के लिए कैंटीन गए थे, कॉलेज कैंटीन ही. फिर उसने मेरे से पूछा कि खुशबू कुछ हुआ है क्या, तू बहुत अलग बिहेव कर रही है, तू मेरे से बात भी नहीं करती, इवन तूने मेरे से ट्रिप पर भी बात नहीं करी थी और यहाँ पे भी नहीं कर रही, कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता. तो मैंने उसको बोला कि यार देख, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी इस बारे में बात करी ना तो मेरा सारा दिमाग वहां चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तेरे एग्जाम्स या फिर मेरे एग्जाम, किसी के भी कुछ भी एग्जाम्स खराब हो. ठीक है, बहुत जेन्युइन रीजन था. तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे अभी बता. तो मैंने बोला कि तूने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बोली, मेरे को एल ने बताया. मतलब दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ, एल ने मेरे को बताया था कि एम तेरे बारे में बहुत गलत गलत चीजें बोल रही है, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकती हूँ. ठीक है. तो मैंने बोला तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, और तू मेरे बारे में अगर ऐसा सोचती है तो मुझे इस फ्रेंडशिप को रखना ही नहीं है, मुझे तेरे बात ही नहीं करनी है, तो उस चीज को खत्म करती है यहीं पर. तो उसने मेरे को बोला कि यार मैंने तेरे बारे में ऐसा कभी बोला ही नहीं, और नहीं मैं कभी बोलने वाली हूँ, मैं क्यों बोलूंगी, मेरी तेरे से दुश्मनी थोड़ी ना है. तो मैंने बोला आई डोंट नो, तूने बोला, मेरे को एल ने बताया ऐसा. तो बोलती इवन तूने मेरे बारे में बोला है. एम ने मेरे को बोला कि तूने मेरे बारे में लोगों को जाके 10 चीजें बोली हैं, और वो भी बहुत खराब. तो मैंने बोला व्हाट द फक, मैंने नहीं बोली. तो हमको लगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. तो उस टाइम हमने एल से भी कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ क्लियर नहीं किया, पर हमने वापस से बात करनी स्टार्ट कर दी. 2-3 महीने वापस से निकल गए. हमारे कॉलेज में आती है फिर स्पोर्ट्स मीट, उसमें एल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैंने और एम ने पार्टिसिपेट किया था. तो अब क्या हो गया था, एम का कैंपस दूसरा था और मेरा कैंपस दूसरा था. तो एम अपने कैंपस से मेरे कैंपस में ट्रैवल करके आ रही थी. ठीक है. मेरा सेकंड सेमेस्टर में कैंपस चेंज हो गया था, ये अलग स्टोरी है, मैं कभी और बताऊंगी.
तो क्या हुआ, जब वो आ रही थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कार में आई थी, तो कार में ही कुछ इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत बड़ा नहीं था, बहुत नॉर्मल सी चीज थी, सीट बेल्ट के ऊपर हुआ था। तो एम ने आते साथ मुझे बता दी, खुशबू ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा ऐसा रिएक्शन किया। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, विल मैनेज। तो लेकिन एल को नहीं पता था कि एम और मैं साथ में है उस टाइम पे। तो थोड़ी देर बाद एल ने मेरे को कॉल किया और मुझे बताने लगी कि यार एम ने ऐसा ऐसा कर दिया, कितनी गलत है, उसको तो सिर्फ अटेंशन चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने बोला कि व्हाट, मुझे तो एम ने कुछ और स्टोरी बताई थी, तू कुछ और स्टोरी बता रही है, पर मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला, ये मैंने खुद सोचा। तो मैंने एम को जाके बताया कि यार मेरे को एल ऐसा ऐसा बोल रही है। अब हम दोनों को ना शक हो गया था कि भाई हमारे बीच में आग लगाना चाहती है, पता नहीं क्यों। पहले यही दोस्ती बनवाना चाह रही थी, अब यही हमारे बीच में आग लगवाना चाह रही है। डोंट नो वाई, जीरो रीजन था इसका। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद एम के पास कॉल आया एल का, और उसको वो बोल रही कि खुशबू तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही कि जो तुम्हारे साथ कार में हुआ तो बहुत ज्यादा गलत था, ये ऐसा ऐसा बोल रही है कि छी यार वो कैसी सी, उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, ये वो। और जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तब वो चीज ना हमको क्लियर हो गई कि भाई ये बंदी आग लगाना चाह रही है हम दोनों के बीच में। और हमने ना उससे कन्फ्रंट भी कर दिया था उस टाइम पे कि क्यों कर रही है ऐसा। फिर क्या हुआ, हम एल से ना बिल्कुल कट ऑफ हो गए, बिल्कुल कट ऑफ हो गए। अब मैं और एम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमारा कैंपस अलग हो गया था पर हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हम हफ्ते में 2-3 बार मिल लेते थे, बहुत हैंग आउट करते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे। फिर आता है नेक्स्ट ईयर, जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो उसका हम दोनों के साथ एक लड़का, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं, तो बुला लेते उसको हम एन से। अब वो लड़का अनफॉर्चुनेटली एम को लाइक करने लग जाता है, और उस प्रोसेस में, 2 महीने के प्रोसेस में, एन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। तो जो एम थी ना, उसने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था एन को कि ब्रो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अगर देखो मेरे साथ फ्रेंड रहना है तो रह, वरना गेट लॉस्ट। तो क्या हुआ, उसने अब ऑब्वियसली भाई एन जो बंदा है उसकी फीलिंग्स थी, अब वो तो ऐसे फ्रेंड जोन होके तो रह नहीं सकता। तो एम और एन ने एक दूसरे से बहुत कट ऑफ कर लिया। ठीक है, एम और एन ने एक दूसरे से कट ऑफ कर लिया, पर एन जो था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। मतलब मैं उसके साथ बहुत हैंग आउट करती थी क्योंकि हम दोनों का कैंपस सेम था। तो जब उन लोग ने एक दूसरे से कट ऑफ कर लिया, तो पर मेरा तो वो दोस्त रहा ही, है ना, मेरा तो तब भी वो दोस्त था। तो मैं उसके साथ घूमती थी, हम लोग बाहर जाके खाते थे, कॉलेज में भी हैंग आउट कर रहे हैं। तो उस टाइम तक क्या हुआ था, एम का मेरी कॉलेज में, मेरी कैंपस में ना एक और नया सर्कल बन गया था। ठीक है, एक और नया सर्कल बन गया था, और वो उसको ना से बोलने लगे कि कैसी दोस्त है तेरी, कैसी बेस्ट फ्रेंड है तेरी, तेरी लड़ाई है उस बंदे से और वो स्टिल उसके साथ घूमती है। तो उसका ना माइंड उससे मैनिपुलेट भी हो गया था, और वो मेरे को बोलने लगे कि यार तू क्यों हैंग आउट करती है उसके साथ। और मेरे जो गर्ल्स का जो ग्रुप था ना मेरे कैंपस में, मैं उनके साथ एक बार घूमने गई हूँ, और मैंने उसी की स्टोरी लगाई थी। तो उसमें भी उसने मेरे से बहुत कलेश किया कि भाई तू उससे घूमने जा रही है, ये वो। भाई मैंने बोला कि तू क्या चाहती है, मैं अकेले रहूं। तो हमने बहुत कलेश किया। ठीक है, उसके बाद हमारी 3 महीने तक बात नहीं हुई। और ये बात ना मैं अभी की बता रही हूँ, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, अभी भी हमारी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। मेरी तबीयत बीच में इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, मेरे को जॉन्डिस हो गया था, हमारा एनुअल स्पोर्ट्स सेकंड मीट आ गया था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं नहीं गई थी। उस बंदी ने स्टिल मुझसे कॉल करके नहीं पूछा एक बार भी कि क्या हुआ। और इस बीच बहुत सारी बुरे फेसेस मेरी लाइफ में आए थे, जिसमें उसको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अब मुझे एन के थ्रू क्या पता चलता है कि ब्रो एम ने तो तेरे बारे में कुछ कुछ बोला है। तो मैंने बोला क्या क्या बोला है। बोलते कि तू उसको अपना इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती थी। उसने बोला हमारे कॉलेज में, मेरा कॉलेज का फेस्ट जो होता है मोक्षा, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पीआर, लॉजी, ईएम, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लास्ट ईयर मोक्षा में मैंने एज अ पीआर कोऑर्डिनेटर काम किया था। अब जो पीआर कोऑर्डिनेटर लास्ट ईयर बनता है ना, वो नेक्स्ट ईयर पीआर हेड बन सकता है, उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो जब ना एम और एन की बहुत अच्छी बातचीत होती थी ना, तो एम ने एन को बोला था कि मैं खुशबू को तो कभी पीआर हेड बनने नहीं दूंगी, मैं बनूंगी वो। तो मैंने बोला व्हाट भाई, मतलब मेरी दोस्त है, अगर मेरे उससे कुछ भला का काम हो रहा है तो मैं उसको करूंगी भला, मैं उसको ऐसे नीचे नहीं गिराऊंगी ब्रो, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मुझे वो सारी चीजें पता चली, तो मेरा दिल ना टूट गया, बहुत बिखरों में टूट गया। उसी बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था कि मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे हमारा एंड सेम का एक एग्जाम था। ठीक है, उसके लिए लेकिन 3 दिन की ऑलरेडी छुट्टी मिली थी। तो मैंने एम को बोला कि चल ना बाहर घूमने चलते, मेरा बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने उसको 3-4 बार बोला, 2-3 बार भी नहीं, 3-4 बार बोला कि चल यार मजे आएंगे, हैंग आउट करते हैं, बहुत टाइम हो गया, वैसे भी 1 महीना हो गया था हमको मिले हुए। तो उसने मेरे को ना ये रीजन देके बना किया कि यार मम्मी अलाउ नहीं करेगी और कल एग्जाम है, अगर अभी गई तो एग्जाम फकअप हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, अगर
एग्ज़ाम है, आफ्टर एग्ज़ाम चल लेंगे। तो मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ गई थी। मेरी दोस्त है कॉलेज में, वो एन और 3-4 लोग और थे, मैं उनके साथ बाहर गई थी। ठीक है, तो उस दिन तो मेरे को कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद ना मेरे को एन ने बताया कि तेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आई। तो मैंने बोला कि यार उसकी मम्मी ने ऐसे मना कर दिया, एग्ज़ाम था। तो उसने बोला हम एग्ज़ाम के बाद चलेंगे। तो उसने मेरे को बताया उसको तो मैंने कॉलेज में देखा था किसी और के साथ, वो तो बाहर घूम रही थी। तो मैंने फिर जब उसको फ़ोन करके इसकी कन्फ्रंट किया कि ब्रो तू कहाँ थी, तू, मैंने तो ऐसे सुनने में आया तू कॉलेज आई थी, तो किसी साथ घूम रही थी। कहती वो हंसने लग गई कि तेरे को किसने बताई। कहते कि यार मैंने तेरे को इसलिए सच नहीं बोला कि तेरे को बुरा लगेगा ये वो। मैंने बोला कि ब्रो तेरी प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए किसी भी लड़के से ऊपर। ऑब्वियसली वो तेरे को छोड़ के चला जाएगा, रहूँगी तो मैं ना तेरे साथ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेश हुआ ये वो। अब करंट स्टेट क्या है, ना ही मेरी एल दोस्त है ना ही मेरी एम दोस्त है। जिसको मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स बोलती थी वो मेरे नहीं है दोस्त। अब मेरा एक दोस्त बचा है जो कि एन है, और मेरे 2-4 दोस्त और हैं कॉलेज में जो कि बहुत क्लोज है मेरे हट के। तो मेरे अब कुछ लिमिटेड ही दोस्त बच गए हैं 3rd ईयर तक आते आते। तो दिस इज़ हाउ कॉलेज फ्रेंडशिप वर्क्स। और सारे दोस्त आपके ऐसे नहीं मिलेंगे, कुछ दोस्त आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे जो प्रिटेंड करेंगे आपका बहुत अच्छा चाहते हैं पर नहीं चाहेंगे। मेरी बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, उनके साथ तो मेरी वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपने जब लोगों को तुम चूज़ करो ना तो बहुत चूज़ी होकर और बहुत सेल्फिश होकर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं कि इस बंदे से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस बंदे से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो भाई मतलब ये सब होता है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, कॉलेज इज़ फन अगर आपके पास अच्छे दोस्त हो, और कॉलेज बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है जब आपके पास अच्छे दोस्त ना हो। तो लेकिन वो कुछ अच्छे लोग अब मेरे पास आ गए हैं 3rd ईयर तक आते आते मुझे पता चल गया, लोगों के चेहरों से मास्क उतर गया कि कौन से मेरे पीपल्स हैं कौन से मेरे पीपल्स नहीं हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी टाइम। इफ यू डिड, so like, share and subscribe. I'll see you in my next video. Till then, bye.